वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हम सब लोग? भाई फ्राइडे है, 4:30 हो रहे हैं शाम के और हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए अपनी फ्लाइट के लिए। 7:15 की फ्लाइट है हमारी और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं 5:15। स्टिल वी आर ऑन टाइम क्योंकि हमारा ऑनलाइन चेक इन हो गया है, सब कुछ हो गया है और बस अब बैगेज ड्रॉप करना है जिसका टाइम है 5:45। तो आधा घंटा है हमारे पास बैगेज ड्रॉप करने के लिए भी। तो वी आर नॉट लेट, बिल्कुल टाइम पर है। बस घर पे व्लॉग शुरू नहीं कर सके, गाड़ी में व्लॉग शुरू कर रहे हैं बिकॉज मुझे लगा था मेरी सारी पैकिंग हो गई है। मैंने कल रात तक ना सारी पैकिंग कर ली थी। उसके बाद पता नहीं कहां से इतनी पैकिंग और आ गई। करते जा रहे करते आ रहे 2-3 घंटे लग गए। मतलब मम्मी ने आज सांभर बनाया था, वो भी नहीं खा कर आए हम लोग। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शिल्पा, मैं रहती हूँ कनाडा में और आज मैं जा रही हूँ 2.5 साल के बाद इंडिया। टोरंटो एयरपोर्ट पे फ्लाइट है मेरी और मैं और मेरी डॉटर जा रहे हैं और पहली बार अमित एमी से 3 हफ्ते के लिए दूर रहेंगे, है ना अमित? मुझे नहीं पता कि मैं दूर रहूंगा नहीं रहूंगा, पता लगे मैं भाग जाऊं इंडिया। फिर मम्मी को भी लेकर आओगे? हाँ, मम्मा को भी ले आऊंगा। तो अमित और मम्मा वो रहने वाले, मस्ती करने वाले 3 हफ्ते बिल्कुल पूरे। वो जैसे जब अमित कोस्टा रिका गए थे ना, अभी अमित इंडिया इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बस 20-25 दिन पहले अमित कोस्टा रिका से 1 हफ्ते की अकेले छुट्टी मनाकर आए हैं। तो जब अमित कोस्टा रिका गए थे तो हम लोग कह रहे थे मम्मी और मैं, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अब मैं बोलूंगा घर वाली घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। हाँ, बट एमी और मैं हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। मेरे को नहीं पता एमी कितना मिस करेगी अमित आपको, एमी क्योंकि एमी पहली बार आपसे इतना लंबा दूर रहेगी। वैसे एमी को ट्रेनिंग मिल गई है। जब अमित कोस्टा रिका गए थे 1 हफ्ते के लिए तो उसको ट्रेनिंग मिल गई कि वो 1 हफ्ता पहली बार अमित से इतना दूर रही थी। 2 दिन उसने बहुत मिस किया था, बहुत ही ज्यादा। फिर मस्त हो गई थी। मुझे लग रहा है एमी वहाँ पर बहुत बिजी रहेगी, उसकी सारी कजन्स हैं, फैमिली है, तो वो तो बिजी रहेगी। प्रॉब्लम होने वाली है मुझे क्योंकि मैं पहली बार ऐसे। अच्छा, होने वाली है? क्या प्रॉब्लम होने वाली है तुझे? You gonna miss पापा? कल रात को ना अमित से ऐसे चिपक के सोई हुई थी। मैंने ना इसको थोड़ा अलग किया रात को कि भाई आराम से सो जाए। 3 बजे मैंने हटाया होगा इसको अमित से, वैसे चिपक के होती उठती कहती है नहीं मम्मा मुझे पापा के पास ही सोना है। मेरा इसको पता है कल अमित को छोड़ के जा रही है। तो चलो गाइस एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर फिर आपसे बात करते हैं दोबारा। एमी की ना एक्साइटमेंट की हद हुई पड़ी है। ये सुबह 8 बजे से पूछ रही है कब एयरपोर्ट जाना है, कब एयरपोर्ट जाना है, कब एयरपोर्ट जाना है। हर 2 मिनट के बाद पूछ रही है। पहले पूछा कितनी देर में पहुंचेंगे, मैंने कहा आधे घंटे में। फिर दोबारा पूछती कितनी देर में पहुंचेंगे, मैंने कहा 29 मिनट्स में। फिर पूछा कितनी देर में, 27 मिनट्स में। मतलब इससे टाइम नहीं पास हो रहा है इससे। एमा वैसे इतनी एक्साइटेड क्यों हुई पड़ी है? देखो इंडिया जाने की इतनी खुशी हुई पड़ी है। पापा से दूर जाने में मजा आ रहा है ना तेरे को? नहीं इसको बस वही है, एक ही चीज का क्रेज है इसको, बिजनेस क्लास में जाने का। गाइस एक्चुअली ना एमी पहली बार बिजनेस क्लास में बैठ रही है तो या 7 साल की है ये और कह रही है अपनी कजिन से 6 साल के बाद मिल रही हूँ। मैंने को पहले ही बताया था एक ब्लॉग में कि एमी की वन ऑफ द फेवरेट्स कजिन जो है नितारा, वो भी इस टाइम पर इंडिया में है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड इस टाइम पर इंडिया में है। तो एक तो ना ये ट्रिप वैसे भी बहुत एक्साइटिंग है और फिर हम लोग वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने पापा मम्मी से 2.5 साल के बाद मिल रही हूँ, तो वैसे ही बहुत कुछ एक्साइटिंग। लेकिन एक जो मेरे को लगता है एमी की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि शी विल एक्सपीरियंस बिजनेस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए ये ज्यादा एक्साइटेड है। और भी फाइनली भाई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं हम लोग। एमी की एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी लिमिट में आई है कि और बढ़ गई है। मेरे पास है 3 बैग और खींचने वाली ट्रॉली हूँ मैं अकेली। आज मेरे को मेरी ताकत का अंदाजा होगा कि मैं 3 अकेले खींच सकती हूँ कि नहीं खींच सकती हूँ। अरे नहीं यार, आई विल मैनेज। अमित मेरे को भी देखने दो कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। आपके बिना मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बढ़िया कि नहीं कर पाई तो फिर वापस नहीं आ पाओगे आप। चलो ठीक है मम्मा, फिर निकलते हैं। आप भी ध्यान रखना, मस्ती करना बहुत ज्यादा, ठीक है? गुरु जी तुम्हें सही सलामत रखेंगे। ये ले जाए और इनके भी दादी से मिल तो ले। कोई जरूरत ही नहीं है दादी की, है ना? बाय बेटा, खुश रहो, सुखी रहो और जल्दी जल्दी वापिस आओ। हाँ जल्दी जल्दी आएंगे बिल्कुल। आओ भाई, चलो आप भी मिल लो। चलो ध्यान रखना आपका, ठीक है? पापा से पापा को नहीं लाना इसने। Oh my God. Bye, Papa. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Take care of you, ठीक है? I'm gonna take care. Bye.
हम सिक्योरिटी की लाइन में थे और वो जो सिक्योरिटी पर्सनल थे ना वो एमी से ना मजाक करने लग गए. वेयर आर यू गोइंग, यू हैव टू फिट इन सर्टेन साइज, यू हैव टू स्टे बिहाइंड. यू इज लाइक रियली इट्स सो कंफ्यूजिंग. गाइस रिकॉर्ड 15 मिनट्स में सब कुछ हो गया है. बैगेज भी ड्रॉप कर दिया, बोर्डिंग पासेस मिल गए, सिक्योरिटी हो गया और अब हम जा रहे हैं लाउंज में क्योंकि हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने में अभी 1 घंटा है. तो 1 घंटा वहाँ पे बैठकर कुछ खाते पीते हैं बिकॉज हम लोग लंच नहीं करके आए थे. मुझे लगा था लंच करेंगे तो लेट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे लाउंज का मज़ा लेते हैं. इतना तो टाइम हाथ में होना चाहिए ना कि यार थोड़ा लाउंज में बैठा जा सके. तो बस अभी 1 घंटा लाउंज में बैठते हैं और फिर बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो चलते हैं इंडिया. तो अभी हम आ गए एयर कनाडा के मेपल लाउंज में. एमी को बहुत भूख लग रही है, देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है खाने के लिए. सो एमी विल एंजॉय हर लंच विद सम मीट बॉल्स एंड पास्ता, राइट, एंड अ कुकी. गाइस छोड़कर आ गए हैं उनको एयरपोर्ट पे. अभी घर में एंटर किया और समझ नहीं आ रहा कि करना क्या घर में आकर. घर खाली खाली लग रहा है. हाँ, बच्चों के बिना घर खाली होता है भाई. मम्मा तो हैं चलो मेरे साथ, बट मुझे सीरियसली मतलब इतना ऐसे खाली खाली सा लग रहा है. मतलब अभी से मुझे अभी तो छोड़कर आए और अभी से उनकी याद आनी शुरू हो गई है. अकेलापन फील हो रहा है. दोनों की आ रही है, शिल्पा की भी और एमी की भी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमी की आ रही है. एमी को ये हमारी डेनमार्क वाली ट्रिप के टाइम से याद था कि इसके अंदर जाओ और चिल्लाओ तो बहुत तेज आवाज आती है. तो भागती हुई आ गई यहाँ पे सिर्फ चिल्लाने के लिए. करो देखो मेरी आवाज भी आपको गूंजती हुई सुनाई दे रही होगी. या चले अब 20 मिनट्स रह गए. बोर्डिंग शुरू हो गई है. वी आर इन ग्रुप 2 और हमारे ग्रुप के लोग जाने लग गए हैं. लेट्स गो. Okay, you sit here and I'll sit there, okay? With you only, okay? Yeah, okay? तो guys ये है लुफ्तांसा की बिजनेस क्लास सीट्स. यहाँ पर फुट रेस्ट भी बना हुआ है and it has TV रिमोट. यहाँ पे हेडफोन्स दिए हुए हैं, एक ब्लैंकेट दिया हुआ है उन्होंने बिकॉज ये जो सीट है ये पूरी बेड बन जाएगी. एक पिलो दिया हुआ है और ये अगर आप खोलोगे वेट तो यहाँ एक पानी की बॉटल दी हुई है और साथ में एक किट दी हुई है. इस किट में क्या है देखते हैं ये क्या है. ओके, इस किट में कंप्रेशन सॉक्स दी हुई हैं और साथ में टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया हुआ है. इसके अलावा पेपरमेंट भी दी हुई है. दिस इज लिप बाम. तो ये सब कुछ आया था इस पाउच में. ये देखो मैडम को अभी फ्लाइट चली भी नहीं है और ये पूरी सेटल हो गई है. अपना रेक्लाइनर लगाकर हेडफोन्स लगाकर इसकी मूवी भी चल गई है टीवी पर. सही है एमी, मेरे को लगता है तो इसीलिए आई है यहाँ पर, है ना. अब सोने का इरादा है या पूरा रास्ता पे टीवी देखना है? बोथ. मैंने ना विंडो सीट्स नहीं ली थी जबकि अवेलेबल थी. जब मैंने सीट चूज की थी मुझे लगा एमी और मैं साथ साथ होंगे. विंडो सीट्स में क्या है एक एक तरफ की पूरी सीट्स हैं. ये भी ऐसा है नहीं कि साथ में है, ये बीच में इतना बड़ा है कि अगर मुझे एमी के पास जाना है तो पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा. इससे बेटर तो अगर हम साथ साथ होते तो एमी के पास पहुंचना आधा आसान होता है. यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट है. फ्लाइट मूव कर रही है, बस टेक ऑफ होने वाली है. सब डिनर शुरू होने जा रहा है एंड दे विल सर्व द प्रॉपर 5 कोर्स मील. तो उसके लिए वो टेबल वगैरह सेट कर गए हैं और मैं मूवी देख रही हूँ डाउनटाउन एबी. इसकी पूरी सीरीज देखी है मैंने नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन प्राइम पर है आजकल शायद. ये मूवी नहीं देखी थी वो आज फिनिश कर दूंगी. एमी ना फ्लाइट में अपने कैरी ऑन बैग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर आई हुई थी जिससे उसका सारा टाइम ना डिवाइस पर ना जाए. ड्राइंग बुक, कलर्स, पेंसिल्स, ये सब कुछ लेकर आई थी. और यहाँ पे उसको ये क्यूट सा बैग भी मिला जिसमें बहुत सारी गुडीज़ थी एमी के लिए. चॉकलेट्स भी थी, टूथब्रश था, टूथपेस्ट था, सॉक्स थी, कलर्स थे और एक बुक भी थी. तो इससे भी एमी का ना अच्छा टाइम पास हो गया. और ख़ासकर ये जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स थे ना लुफ्तांसा के, वो इतने फ्रेंडली हो गए थे एमी के साथ, इतने फ्रेंडली हो गए थे कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एमी के साथ आकर ना प्ले कर रहे थे. मेरा एमी के पास जाना इतना इजी नहीं था बट दे मेड श्योर कि एमी को कुछ भी चाहिए दे विल बी देयर इन अ सेकेंड. रात को वो आए, उन्होंने एमी को पूरा ये सीट का रिक्लाइनर बना कर दिया, बेड बना कर दिया, एमी को ब्लैंकेट में टक इन किया और
बार बार आकर ना वो यही भी चेक कर रहे थे कहीं हमें उठ तो नहीं गई, कहीं हमें कुछ चाहिए तो नहीं। ज़रूरत भी नहीं थी इस चीज़ की। मैं बीच में 1-2 बार उठी और मैं देख रही हूँ कि यार कोई ना कोई फ्लाइट अटेंडेंट आकर एमी को चेक कर रहा है और एमी को ना थप आकर जा रहा है। गुड नाइट, गुड नाइट। जनरली फ़्लाइट में ना ठंड लगती है, मगर इस फ़्लाइट में थोड़ी देर सोने के बाद इतनी गर्मी हो गई थी कि अभी उठी है और अपनी स्वेटर्स उतारी और ब्लैंकेट उतार कर सोई है। अभी पीछे एमी की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास हुई थी ना, तो सारा गंद उसी का मचा हुआ है। तो अब मैं सोच रहा था इसको क्लीन कर दूं, तो क्लीन कर रहा था और एकदम मेरे हाथ में ये चीज़ आ गई। आई लव यू डैडी। एमी आई लव यू टू एंड आई एम मिसिंग यू। वेलकम टू फ्रैंकफर्ट। तो हमारी यहाँ से दिल्ली की जो फ़्लाइट है वो है 4-5 घंटे के बाद। अभी 7:30 हुए हैं, 12:30 हमारी बोर्डिंग शुरू होगी, मतलब 5 घंटे के बाद है। तो 5 घंटे हम लोग फिर किसी लाउंज में रेस्ट करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि यार 5 घंटे के लिए फ्रैंकफर्ट बाहर निकल जाएंगे, कुछ घूम फिर लेंगे। बड़ा मन भी कर रहा है अभी भी करने का, बट थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है। पूछती हूँ यहाँ किसी से अगर पॉसिबल है, मतलब 2 घंटे सिटी घूम कर आ जाए। एक वर्ल्ड मैप पे कंट्री और चेक हो जाएगी कि जर्मनी भी गए हुए हैं। चलिए अब फ्रैंकफर्ट की लाउंज देखते हैं। गाइस 5 घंटे की वेट के बाद फाइनली फ्रैंकफर्ट से हम लोग दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ रहे हैं, बोर्डिंग के लिए खड़े हैं। अब एमी इतना सिर खा रही है कि उससे ना 1 मिनट का वेट नहीं हो रहा है। इस पूरी जर्नी में एमी ने ना बहुत तंग किया है मुझे, क्योंकि वो सुपर एक्साइटेड है कभी बिजनेस क्लास में एंटर करने के लिए, कभी 2 फ्लोर क्राफ्ट देखने के लिए। अभी हम जिस एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं ना उसके 2 फ्लोर्स हैं और हम लोग अपर फ्लोर पे बैठने वाले हैं। तो अब एमी को उसमें एंटर करने की जल्दी है। हम पहले खड़े हैं कि बोर्डिंग का गेट खुलेगा और हम जाएंगे। तो फ्लाइट में एंटर कर लिया है हमने और यहाँ स्टेयर से ऊपर जाएंगे। एमी आधा टाइम तो अपनी फीट के साथ सिर्फ प्ले करती रहती है, उसको अलग अलग डायरेक्शंस में करके, है ना। इस एयरक्राफ्ट में हम लोग कॉकपिट के इतने पास थे कि हम पायलट को देख सकते थे। गाइस मन तो बहुत था बाहर जाके फ्रैंकफर्ट थोड़ा बहुत घूम कर आने का, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन डेस्क पे मैंने पता किया ना तो वो बोले कि यार आधा घंटा दूर है एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट सिटी सेंटर और आसपास में बस यही हो सकता है डाउनटाउन फ्रैंकफर्ट। लेकिन यहाँ से बाहर निकलना, वापस आना, सिक्योरिटी क्लियर करना, इमिग्रेशन क्लियर करना और सिर्फ 5 घंटे में सब कुछ करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड दे वर लाइक यार वेदर भी अच्छा नहीं और आपके साथ बच्चा भी है तो वी विल एडवाइस अगेंस्ट इट। तो मैंने उनकी एडवाइस ले ली और हम लोग बाहर कहीं नहीं गए, पूरे 5 घंटे लाउंज में ही बैठे रहे थे। After almost 20 actual whole hours, we are about to land इन India. गाइस आज फ्लाइट में ना इतनी बड़ी दिक्कत हो गई थी, मेरा फ़ोन यहाँ गिर गया था। ये देख रहे हो, इस जगह में मेरा फ़ोन गिर गया था और ये ना बहुत डीप है यहाँ तक और इसके अंदर ना तो किसी का हाथ जाता है और ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसे हम निकाल पाए। एमी और मेरी ना जान सूख गई थी कि अब क्या करें। हमने बहुत कोशिश करी फ़ोन निकालने की, फ़ोन निकले ही ना। फिर मैंने एक एयर होस्टेस को बुलाया और वो बंदी मुझे बोलती है वी हैव नेवर फेस दिस सिचुएशन सो वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। एमी कहती मम्मा इन्होंने मना ही कर दिया कि निकालेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे। एंड आई वाज लाइक मेरे को ना फ़ोन की भी टेंशन नहीं हो रही मुझे हो रहा मेरी पूरी वीडियो इसमें शूट की हुई, मतलब मैं इंडिया पहुंची और वो सारी वीडियो में डाल ही नहीं पाऊंगी। And we cannot contact people. Yes, and we cannot contact anybody. इंडिया पहुंचकर हम किसी को बता नहीं सकते कि हम पहुंच गए हैं। तो उसका एक सोल्यूशन निकल जाता है कि मामा को कॉल करती है और हम दीदी को कॉल करते हैं। लेकिन फिर भी यार मतलब 3 एयर होस्टेस आई हैं और उन्होंने आधे घंटे तक ट्राई किया है, फाइनली जाके मिला है यार। मतलब एक बार तो जान सूख गई थी, तब रियलाइज़ हुआ कि यार कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था ना फ़ोन को, यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है कुछ भी हुआ है। जब गिर गया और लगा कि एक बार नहीं मिलेगा, भाई साहब एमी तो रोने ही लग गई थी। मेरी जान ही सूख गई थी। तेरी जान सूख गई थी। गाइस हम इंडिया पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल टाइम टू लैंड है 7 मिनट्स में पहुंच गए हम लोग। एमी 7 मिनट्स में पहुंच गए। एज अ कनेडियन इंडिया की धरती पर पहला कदम पड़ गया हमारा। एमी तो जब भी कनाडा पहुंचती है किसी और कंट्री से वो कनाडा शुरू कर देती है। यहाँ पे जनगण का मेरे को इंडिया का नेशनल एंथम नहीं पता, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ ओ
इंडिया का नया नेशनल एंथम बना दिया एमी ने। Guys, इंडिया में इतने भी टॉयलेट होते हैं, गाइस दिल्ली पहुंचकर पहला काम जो किया है, जिससे लगा है कि यार फॉरेन पासपोर्ट है, वो है डिसएम्बार्केशन फॉर्म। पहले कभी भी वो फॉर्म फिल नहीं किया था, तो चलो एक नई चीज़ पता चली है कि अब ये फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। गाइस ये देखो, दिल्ली एयरपोर्ट पे वाईफाई लेने के लिए ये 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ेगा और उसके बाद ही वाईफाई कोड मिल पाएगा। तो ये पासपोर्ट स्कैन करने के बाद केवाईसी आईडी और कूपन कोड मिल गया है। अब तक जितने भी एयरपोर्ट मैंने विजिट किए हैं, जहाँ फ्री वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी यार, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट मुझे वर्ल्ड का ना बेस्ट एयरपोर्ट लगता है। दुबई एयरपोर्ट भी इक्विवेलेंट है दिल्ली एयरपोर्ट के। मैं ये नहीं कहूँगी दुबई एयरपोर्ट बेटर है, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे बेटर है, बट मुझे यार दिल्ली का एयरपोर्ट बेस्ट लगता है। जो ये कारपेटेड एरियाज बना रखे हैं ना, इतने लंबे कारपेटेड एरियाज, ये मैंने किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा। सिर्फ एक वाईफाई सर्विस पे छोड़ दो, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टायरिंग है। अदरवाइज यार सर्विसेज की बात करो, स्टाफ की बात करो, डायरेक्शंस की बात करो और इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्यूटी की बात करो, दिल्ली एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट। बट यहाँ वाईफाई में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई। गाइस हम लोग ना ड्यूटी फ्री पर आए हुए हैं और एमी ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है मुझसे, आप उसका जवाब दो। Guys, this is India. Why is everything written in English? या हिंदी में लिखा होना चाहिए ना भाई। सारे एयरपोर्ट पे पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्यों हिंदी में क्यों नहीं लिखा हुआ? वी आर इन इंडिया। हो गया बुआ भतीजी का मिलाप। ये देख लो, आपकी भतीजी को इतने सारे बैग्स को अकेले लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल अकेले। एमी ना मिलते ही जीजू कहती है फुफ्फू तो ना चलता है। 2.5 साल पहले जीजू ने गुरु मंत्र दिया था, फुफ्फू तो ना चलता है। दिन रात यही गाती रहती है। ये भी याद कर रही थी ना मुझे फुफ्फू क्या कहते हैं। पाइया। जीजू ये बताओ, पाइया से आधा किलो करा के आई हूँ कि नहीं आई? 2.5 किलो। एक चीज जो मेरे को हमेशा इंडिया आकर सुनने को मिलती है, वो ये है कि ये तो बहुत छोटी सी है, ये तो बहुत छोटी सी है। एमी वीडियो में सारे कहते हैं अभी बड़ी हो गई, अभी भी छोटी सी है। पर भाई बानी तू बड़ी हो गई है बहुत ज्यादा। ये पिछली बार जो भी देखेंगे ना, जिन्होंने पिछली बार का ब्लॉग देखा था, वो कहेंगे बानी बहुत बड़ी हो गई है। थैंक यू। गाइस 2.5 साल के बाद जब बच्चों को देखोगे ना अपने घर के, तो यही लगेगा कि यार ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। ये तीनों बच्चे ना मेरी शादी में फिर टिगड़े से थे बिल्कुल, अब तीनों इतने बड़े हो गए, मेरे को पार कर गए। तीनों मेरे से इतने लंबे लंबे हैं। और वो अकेले को याद है, दीदी मेरी शादी हुई थी, ये कैसे मेरे पास आके बार बार मुझे रोज़ देता रहता था, प्रपोज करता रहता था मेरे को। देखो याद नहीं है, याद है पानी पूरे टाइम आके मुझे प्रपोज करता रहता था। अमित को बोला था मेरे को शादी मामी से ही करनी है। अच्छा अरे मेरे को नहीं याद। अब याद क्यों होगा तेरे? सेकंड और थर्ड में होगा, तो मैं 12th पार हूँ। हाँ तेरी जिंदगी का पहला प्यार थी मैं, ठीक है? आपसे पहले नहीं मेरे से पहले कोई भी नहीं था कि तेरे को मैंने सिखाया प्यार। आपके मैरिज कितने इयर्स हो गए? 12 साल। 12 साल। अब हो जाएंगे जून में। अमित कह रही हूँ she is your first love। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ उसको। अब इसको याद नहीं है, मैं वही अब इन तीनों बच्चों को इनकी बचपन की बातें बताऊंगी ना मैं, जो मेरे को पता है सिर्फ, ये बेचारे एम्बेरस होते रहेंगे और लाल होते रहेंगे। गाइस गिफ्ट्स के पिटारे खुलने लग गए हैं। दीदी को बैग पसंद आ गया दीदी का फाइनली। अमित के लिए मैसेज दो जरा यहाँ पर। और एक्चुअली अमित ये बहुत अच्छा है, तुझे पता नहीं क्यों पसंद आया। अमित ने इतना बोला दीदी को पसंद नहीं है बैग, पसंद नहीं है बैग, इतना बढ़िया बैग लग रहा है। ये बानी की ड्रेस, और अभी बानी बताएगी दोनों चीज़ें कैसे कैरी करते हैं, ठीक है? जस्ट वेट फॉर इट गाइस, वेट फॉर इट। आपको भी जलवा दिखाते हैं हम। एमी होती है, एमी बोलती है कि अनाउंस करो, प्रेजेंटिंग द मॉडल एमी नागपल। अब मैं बोलती हूँ प्रेजेंटिंग द मॉडल बानी क्वात्रा। आ जाओ भाई। ओहो बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं। गाइस सुबह के ना 5:30 हो रहे हैं, 5:30। और ये देखो ये 3 लड़कियां, ये एमी भी लग गई है गप्पे मारने में लड़कियों के साथ। भैया एमी की करियर की और फ्यूचर की डिस्कशंस चल रही हैं। एमी कह रही है मुझे मैच बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों कन्विंस करे कि मैच किस लड़की को अच्छा लगता है। चलो गाइस भाई अभी पहुंच गए घर पे।
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलती हूँ मैं कल, बहुत सारे नए लोगों को मिलाऊंगी कल जो मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और एक और सरप्राइज भी है जो आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। अभी के लिए इतना, अपना ध्यान रखना, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, बाय।